हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि पूरे के पूरे इंडक्शन को बहुत प्यार से हम लोग समझने वाले हैं, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। कम टाइम के अंदर सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है हमारा कि सर फैराडेज लॉ क्या है, क्योंकि फैराडेज हेनरी ने जो ये पूरे एक्सपेरिमेंट किया था उसी के ये रिजल्टेंट के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भैया ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देन लेंज लॉ क्या कहता है, क्योंकि लेंज लॉ का काम ही क्या है, अपोजिशन, सिर्फ ही अपोजिट काम करता है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडी करंट्स और लास्ट है एसी जनरेटर। उसके बाद में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप सभी क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। भैया फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि सर जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जब किसी एरिया से होकर निकलती हैं तो उस एरिया से रिलेटेड हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोल देते हैं। यानी कि कितनी फील्ड लाइंस उससे होकर गुजर रही हैं। वैसे ही हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से होकर गुजरती हैं, या मैं बोलूं क्लोज सर्किट से होकर गुजरती हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्या बोल देते हैं हम लोग, उनको मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग बोल देते हैं। यानी कि सर वो फिनोमेना जिसके द्वारा हम लोग इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़ते हैं, या इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को देखते हैं, किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे चेंज होगा कि सर कोई भी एक सर्किट लिया, उस सर्किट से होके जितनी भी फील्ड लाइंस उससे होके निकलेंगी वो क्या कहलाएंगे, उससे एसोसिएट क्या कहलाएंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आप सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पे 3 टर्म्स देखने की बात है। एक चीज हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर कि सर जब मेरे पास कोई भी वायर होता है उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि सर हमने ये देख लिया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, सर हमने एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कराया उसकी वजह से आ गया। यानी कि यहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख लिया कि कैसे वो आई। लेकिन सबसे बड़ी कहानी है कि सर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, क्या मैं हेल्प लेके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसको इंड्यूस कर सकता हूं। तो यही जो प्रूफ कराया, ये हमें प्रूफ कराया फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे मैंने आप सभी को बोला कि जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं अगर बात करता हूं, तो किसी भी सरफेस जो हमारा है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे होकर निकल रही हैं, उससे रिलेटेड हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। फ्लक्स कैसे लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था ए कॉस थीटा होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बी ए कॉस थीटा। क्या पढ़ते हैं, बी ए कॉस थीटा हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे आप लोगों का थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बोला सर थीटा जो हमारा होता है बेटा, ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, और एरिया जो वेक्टर आप सभी का होता है उसके बीच का क्या होता है बेटा, ये एंगल होता है। ये क्या होता है, एंगल होता है। अगर ये हमारी दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन है तो उसके अंदर थीटा हमारा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। और अगर ये दोनों की दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो उस केस में 90 डिग्री हमारा हो जाता है। और उस केस में हमारा फ्लक्स हम लोग बोल ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि सर थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। मान लीजिए कैसे भैया, हमारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और हमने इस तरीके से मान लीजिए मैंने उसको 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर कर रखा। 90 डिग्री का एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो किस तरीके से। मान लीजिए सर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और एरिया वेक्टर क्या हुआ, बोला सर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर। यानी कि मैंने इसको भी इसी तरीके से रख लिया। भैया इस तरीके से तुम लोग रखोगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, भैया फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन ये है और हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, और एरिया वेक्टर क्या है, ये है। तो इस केस में कैसे इससे होकर क्रॉस करेंगे, तो इसको हमने क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मूव कराना पड़ेगा, जिससे क्या है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करें। और जब मैग्नेटिक जो लाइंस है इसको क्रॉस करेंगे तो उसको इससे रिलेटेड हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लक्स। क्यों, क्योंकि इस केस में अब एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इसी लाइन में हो जाएगा जहां आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे मैक्सिमम हमारी फील्ड लाइंस है वो इससे क्रॉस करेंगी, तो मैक्सिमम हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूनिट क्या होती है, बोला सर वेबर हमारी इसकी यूनिट होती है। फ्लक्स क्या होता है, बोला सर स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहां पे आप लोगों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट आप सभी को देखने पड़ रहा है। जब
दो इस वेक्टर क्वांटिटीज का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप लोगों की आने वाली क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमारी जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है। वो क्या है बेटा कि ये हमारा जो है वो है फैराडेज लॉ। भैया फैराडे ने हमें बोला कि यार आप सभी को क्या करना है, कॉइल ले लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आपने क्या लिया, कॉइल ले लिया। कॉइल के पास में एक मैग्नेट को मूव आप करा रहे हो। अब मैग्नेट की कंडीशन क्या है कि सर या तो आप लोग मैग्नेट को क्या करो, मूव कराओ। अब दोनों में से कम एक मूव होना चाहिए। बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे एक वर्ड आया था। क्या वर्ड आया था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक आप लोगों का चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फ्लक्स में, विद किसके साथ, कॉइल के साथ। कैसे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप सभी को बोलता हूं। मान लीजिए तेरे पास क्या है बेटा, ये कि कॉइल है। अगर तेरे पास अगर ये कॉइल है बेटा, और इस कॉइल के लिए मैं बोल रहा हूं सर यहां पे मेरी क्या है बेटा, यहां पे हमने क्या किया, एक मैग्नेट को रख दिया। मैग्नेट का ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेट का ये क्या है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी कि ये अपनी जगह पर रुकी हुई है। अगर ये अपनी जगह पर रुकी हुई होगी तो बेटा क्या यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ये कॉइल है, कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो चेंज होंगी। खुद एक बार देखिए, ये देखो यहां पे ये रुकी हुई है। रुकी हुई केस में क्या है, 0 आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सर या तो ये इसकी तरफ मूव करे या ये वापस इसकी तरफ से आए। अगर ये रुकी हुई है मैग्नेट, तो मैग्नेट रुके होने के केस में क्या हो जाता है कि हमारी फ्लक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उस केस में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो शर्त है मैक्सिमम, वो क्या होती है, बोला सर ईएमएफ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर आपका चेंज जब तक फ्लक्स के अंदर नहीं होगा तब तक आप लोगों का क्या है, तब तक आप लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब चेंज कब हो सकता है, ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ जाए, और जब इसकी तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि सर मान लीजिए पहले 2 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, अब 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, यहां पे चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन सर या तो देखो ये इसकी तरफ जाए या इससे दूर आए, या तो इसकी तरफ जाएगी या इससे दूर आएगी, दोनों ही केसेस में हमें ईएमएफ मिलेगा। हमें सिर्फ मतलब है ये जो कॉइल है या जो मैग्नेट हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इनमें से कम एक मेरा क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, कम से कम एक। अगर मेरा मूव कर रहा है तो देन मेरा क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर होगा। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होंगी। चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वैल्यू जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सर्किट क्लोज्ड होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो कंडीशन ये है, या तो मेरे पास जो कॉइल है वो, या फिर मेरे पास जो मैं मैग्नेट को यूज कर रहा हूं वो, दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। यानी कि वन शुड बी मूविंग, वन शुड बी मूविंग, यानी कि मेरा कम से कम एक तो मूव करना ही करना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर एक मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि चेंज आएगा किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि सर पहले मान लीजिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, बोलो चेंज आएगा ही नहीं आएगा। बोलो सर कैसे? मैं एक चीज बोलता हूं, सुनिएगा कैसे। मैंने बोला कि सर यहां पे पहले मैंने बोला कि सर मैं यहां पे खड़ा हुआ था और सामने एक मैग्नेट रखी हुई थी, तो उस केस में क्या था कि मेरे से होके 2 तीर निकल रहे थे। ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। लेकिन अगली केस में मैं उसकी तरफ जा रहा हूं क्योंकि उससे तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करके मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि ऑब्वियसली बात है, तुम जानते हो कि यार किसी भी मैग्नेट को अगर तुम लोग लेते हो तो मैग्नेट जब आपकी होती है तो मैग्नेट में क्या होता है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इससे बहुत सारी निकलती है ना यार, बहुत सारी इससे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बहुत सारी निकलेंगे। लेकिन सर आप कितनी कंज्यूम कर पा रहे हो, कितनी आपसे होके जा रही हैं। अगर कांस्टेंट है, पहले भी 2 थी आज भी 2 है, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि हमें तो चेंज देखना है। अगर चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे मैं देखना चाहता हूं तो चेंज होना चाहिए, चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे फ्लक्स चेंज होगा। क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा बेटा, फ्लक्स आप सभी का चेंज होगा। यहां पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर आप सभी को क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप सभी का होगा। क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप सभी का होगा। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होता है तो उसकी वजह से अगर हमारा सर्किट क्लोज्ड है, क्या है बेटा, अगर सर्किट मेरा क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहां पे हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी होगा। क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट भी आप सभी का होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज्यादा मेरा यहां पे ईएमएफ आप सभी को देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि करंट इंड्यूस्ड ओनली ऑन मूवमेंट
और अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो उसकी वजह से इसके अंदर करंट में इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आ गया होगा डायग्राम से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एनिमेशन वाला रख रखा है। जैसे आप सभी देखिए, अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ना, आप खुद ऑब्जर्व करो इसको। ऑब्जर्व कैसे करोगे, देखिए पहले ये मैग्नेट थी, वो यहाँ पे थी, रुकी हुई थी, कितनी लाइन जा रही थी, 3। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे ज्यादा जा रही है, तो ज्यादा जा रही है यानी कि चेंज आ रहा है। पहले देखो कितना है, सिर्फ 1 और 2 3, अब देखो 2 और एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि सर ये अमाउंट बढ़ गया, फिर 2 और एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि इस केस में यहां पे चेंज आ रहा है। पहले 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, यानी कि यहां पे आपका चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। तो जब आप लोगों का मैं बोलूंगा कि ईएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहां पे हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं कि अब के की वैल्यू जनरली क्या होती है, 1 होती है। अगर के की वैल्यू जनरली 1 होती है तो 1 केस में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हो तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई आप सभी कर दीजिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो एक, सर यहां पे माइनस साइन क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि भैया माइनस साइन आप सभी ने क्यों दिया, क्यों हमारा ये माइनस साइन आया। अब यहां पे दो चीजें, यहां पे ईएमएफ भी है, ये दो तरीके से आप सभी को देखना पड़ता है। एक होता है एवरेज ईएमएफ, एक होता है इंस्टेनियस ईएमएफ। मतलब क्या हुआ कि बोला सर एवरेज जो ईएमएफ है उसको तो आप ई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस डेल फाई बाई डेल टी हो गया, यानी कि ये तो चेंज दिखा रहा है। और ये आपका कौन सा हो गया बेटा, एवरेज। एवरेज आप सभी का हो गया। अब एक आपका होता है जो होता है इंस्टेनियस। क्या होता है बेटा, एक आपका होता है इंस्टेनियस। इंस्टेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, बोला सर ये आपका हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। आपको कैसे पहचानना, न्यूमेरिकल के अंदर अगर एट लिखा हुआ है टाइम से पहले, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर लिखा हुआ है बेटा, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, इंस्टेनियस वाला लगाओगे। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर लिखा हुआ है, तो उस केस में आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, एवरेज का फॉर्मूला आप सभी यूज कर लोगे इसके अंदर। यानी कि यहाँ पे किसी इंस्टेंट के ऊपर भी हम लोग पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि आप सभी से पूछ लिया जाए एवरेज भी बता दीजिए। तो ये हमारा क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अब इसके बाद में है कि सर मान लीजिए कल को आपको बोल दिया जाए कि भैया करंट कितना है वो बता दीजिए, क्योंकि इंड्यूस करंट की भी तो बात है, इंड्यूस करंट की बात है, चार्ज की बात कर सकते हैं, तो करंट कितना होता है। बोलो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E बाई आर हो जाएगा। E की वैल्यू आप सभी ने देखी है, अब ये भी क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी कर दीजिए, या इसको दूसरी तरह लिख लीजिए, E इज इक्वल टू माइनस एन डे फाई बाई डेल टी आप सभी का हो जाएगा। अगर ये है बेटा तो यहां पे रखिए क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई आर आप सभी का हो गया है, और डेल फाई बाई डेल टी आप सभी का यहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स है, और चेंज इन टाइम है। तो आप सभी इसको याद रखना है। अब आपको पता है कि अगर मैं करंट की बात करता हूं तो क्या होता है, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो बेटा क्या होता है, बोलो सर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोल चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टाइम के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा आई डेल टी हो जाएगा। तो आई की वैल्यू तेरे पास है, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सर ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, बोलो सर ये फाइनली आ जाएगा एन बाई आर, और ये आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स। तो ये तुम्हारे पास आ गया है चार्ज। तो तुमसे चार्ज ही पूछा जा सकता है, तुमसे करंट भी पूछा जा सकता है, तुमसे ईएमएफ भी पूछा जा सकता है, तुमसे रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, सर्किट तेरा क्लोज्ड है तो ही तेरा क्या होगा बेटा, यहां पे इंड्यूस्ड करंट होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये जो माइनस साइन है ना, ये हमें किसने दिया था, लेंज लॉ ने। अब इसी की कहानी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंज लॉ की जो कहानी है ना वो आप सभी को समझनी है, जिससे आप लोग बहुत आसानी से चीजें कर पाओगे। बोलो सर लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि भैया मैं तो हमेशा क्या करूंगा, विरोध करूंगा चीजों का। ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण क्या हुए, ये इंड्यूस्ड हुआ है, ये उन्हीं का रीजन उसका क्या करता है बेटा, उसका क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है। यानी कि जिस करंट की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करेगा, ये जो इसके अंदर इंड्यूस करंट होगा वो क्या करेगा, ऑलवेज जो चेंज आ रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। कैसे, सुनिए मैंने बोला सर कैसे करेगा, देखिए जैसा आपको यहां पे भी नजर आ रहा है। बोलो सर मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूं, तो आपको पता है देखो यहां पे नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल बना रहा है, इससे दूर जा रहा है तो साउथ पोल बना रहा है। यानी कि ये ऑलवेज क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। जैसे समझिएगा, मैंने बोला सर कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि बेटा ये आपका क्या है, कॉइल है। अगर ये तुम्हारे पास कॉइल है तो ये तुम्हारे पास क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है, तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा क्या है, साउथ पोल है। अब आपको पता है कि सर आपका अगर इसको मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें चेंज आएगा। बोलो सर चेंज आएगा अगर वी वेलोसिटी से इसके तरफ जा रहे हो तो। अब मुझे बताओ कि इसका काम क्या
है? बोले सर अपोज करना, अपोज कैसे करेगा? बोले सर अपोज ये इस तरीके से कर सकता है कि अगर ये नॉर्थ पोल आ रहा है ना इसकी तरफ, तो ये नॉर्थ पोल का क्या बना के इसका अपोज कर सकता है, यानी कि जब भी यहां पे आप लोगों का अपोज होगा तो उस केस में वर्क होगा, और जब वर्क होता है तो वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल लेके आ रहा है तो ये क्या बनाएगा सर, यहां पे नॉर्थ पोल बनाएगा, ये साउथ पोल बनाएगा। और अगर ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें है तो यहां पे क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोले सर ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज। आपसे कई बार पूछता है कि बताइए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी हमारा है तो इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन इसके अंदर होगी? तो यहां पे आप देखोगे कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा? इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा यहां पे तुम्हारा फोर्स ऑफ रिपल्शन तुम्हारा लगेगा, अट्रैक्शन का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का क्या कर रहा है बेटा, यहां पे अपोज कर रहा है। कौन कर रहा है? बोले सर यहां पे आप लोगों का लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, यहां पे इंड्यूस हो रहा है ना, ये उन्हीं कारणों का क्या करता है, अपोज करता है। अगर मैं इसको बोलूं तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन की होगी ना ईएमएफ की, ये इस प्रकार से होगी कि वो क्या करेगा, जो करंट है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, करंट जो होगा ना वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसका। समझ में आई? कैसे? देखिए मैंने यहां पे बोला कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरफ थी, इस तरफ थी, लेकिन हमें तो क्या करना है, अपोज करना है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि सर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये v वेलोसिटी से इससे दूर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे आप लोगों की क्या है, ये कॉइल है। अगर भैया ये कॉइल है आप सभी की तो क्या होगी? बोले सर अगर ये कॉइल है तो क्या होगा इसके अंदर? बोले सर ये क्या करेगा, अब ये मान लीजिए अब कम हो रही है, इससे फील्ड लाइंस कम हो रही है, ये इससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो इस केस में ये क्या बनाएगा? बोले सर इस केस में ये हमारा क्या बना लेगा? बोले सर ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल में डायरेक्शन करो, करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? बोलो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। यानी कि ऑलवेज ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। या तो तुम्हारे पास आएगा तो तुम आने नहीं दोगे, तुमसे दूर जाएगा तो तुम जाने नहीं दोगे। कैसे? देखिए मान लीजिए अगर ये इसके तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है, नॉर्थ पोल बना रहा है। लेकिन जब ये इससे दूर जा रहा है तो क्या बना रहा है, साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल। यानी कि ये ऑलवेज क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। और साउथ पोल अगर आ रहा है तो उसका क्या बनाएगा, अपोज करेगा। लेकिन सर अगर इसको छोड़ के अगर आप लोग जा रहे हो तो उस केस में क्या करेगा, ये आप लोगों को अट्रैक्शन करवाएगा, ये आप लोगों को क्या करेगा, थोड़ा लालच देगा कि भैया तुम छोड़ के मत जाओ। यानी कि ये तुम्हारा क्या करेगा, ऑलवेज क्या करेगा बेटा, ये लालच तुम्हें देने वाला है। क्या करने वाला है बेटा, ये तुम्हें क्या देने वाला है, लालच देने वाला है। यानी कि इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सभी का होने वाला है। कब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब तुम इसको छोड़ के जाओगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच में होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स आप सभी का होने वाला है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैंने आप सभी को सिखा दी है। अब इसके बाद में आता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कैसे होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर ईएमएफ आप सभी को इंड्यूस कराना है तो कैसे होगा। मैं बोलता हूं कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर अगर मैं कोई भी एक रॉड लेता हूं, रॉड को मूव कराता हूं, तो उस केस में आप लोगों का क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके देखो दो डायरेक्शंस होती हैं, अगर मैं बात करूं तो बोलो सर एक होता है डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, बोलो सर हमारी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। कैसे समझोगे इसको समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि जैसे एरो आप सभी ने देखा होगा, एरो के अंदर क्या होता है कि जब एरो आप सभी के सामने आता है यानी कि आपकी तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो उस केस में वहां पे डॉट आप सभी को नजर आएगा, एक तरीके का डॉट लगेगा। लेकिन जब वो आपको छोड़ के जाएगा, आपके मतलब मैं पीछे अंदर की तरफ जाएगा, तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, उसका पीछे का हिस्सा दिखता है जो आपको कैसा नजर आएगा, क्रॉस की तरह नजर आएगा, वो नजर आएगा क्रॉस की तरह। और जब वो क्रॉस की तरह नजर आएगा बेटा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस केस में हमारी डायरेक्शन क्या है, इनरवर्ड डायरेक्शन है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए मैंने बोला कि सर अगर मेरे पास ये क्या है, क्रॉस है, क्रॉस है तो एक चीज मुझे समझाइएगा, अगर ये क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की तरफ है। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। अब मैंने बोला कि सर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक रॉड है उसको मैंने रख दिया है। अगर इस रॉड को मैंने रख दिया है तो रॉड के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि अगर हमारी कोई भी चीज है या कोई भी मैं बोलूं रोड है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। कितना लगाता है, QVB लगाता है। लेकिन सर अगर ये चुपचाप से खड़ा हुआ है यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो उस केस में तुम्हारा फोर्स कितना हो जाता है, 0। अगर ये मूवमेंट करने लग जाएगा, अगर ये मूवमेंट करने लगेगा, मैंने बोला कि अगर ये V वेलोसिटी से आगे चलने लग जाएगा तो इस केस में इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा बेटा, वो फोर्स लगाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अब आपको पता है रोड है तो रोड
कैथोड के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको रॉड ना बोल के बोल देता हूं कंडक्टर। क्या बोल देता हूं बेटा, इसको मैं बोल देता हूं कि कंडक्टर है ये तुम्हारा, जिससे तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, एक कंडक्टर है जिसको तुम लोग मूव करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होगा, बोला सर फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स लगाएगा तो अब तुम खुद सोचना, बोला सर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा। बोला सर देखो v वेलोसिटी है। अब तुम दो चीज को देखना कि किस तरीके से आप लोगों की इसकी फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है। अब यहाँ पे दो चीजें, या तो ये डॉट के थ्रू निकाल सकता है, या आपको बता सकता है डॉट के थ्रू बता सकता है, या आप सभी को किसके थ्रू बता सकता है बेटा, यहाँ पे क्रॉस के थ्रू बता सकता है। तो इससे आप लोगों को समझना है कि यार मैग्नेटिक फील्ड की जो आप लोगों की, मैं बोलूं कि यार फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे दो चीजें आपको फोकस करनी है कि यार आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्या अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। उससे ही तो डिसाइड होगा कि फोर्स क्या है। क्योंकि तुम्हें पता है कि वेलोसिटी जो आप लोगों को v वेलोसिटी से जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अलावा फोर्स है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलमोस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप सभी के होते हैं। मैंने बोला कि सर अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन सर अगर मैं बोलता हूं कि ये डॉट है, डॉट के केस में क्या होगा, बोलो सर डॉट के केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की तरफ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा। अब तुम खुद देखना, मैंने बोला कि अगर ये इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस तरीके से हुआ। अब मैं बोलता हूं ये इधर ना जाके किधर जा रहा है बेटा, ये इधर ना जाके, मैंने बोला कि ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। मैंने बोला कि इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फील्ड की लाइन क्या होगी। अब फोर्स की लाइन क्या होगी, फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो किस डायरेक्शन में होगी। बोलो सर फोर्स की बात करोगे तो देखो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, v वेलोसिटी जा रहा था, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। यानी कि आप लोगों का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ आप लोगों का फोर्स लगने वाला है। क्या लगने वाला है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अब जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएंगे, होल्स क्लियर हो जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। और होल्स का मतलब क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि सर पॉजिटिव की तरह वो क्या करने लग जाएंगे, रिक्तिस्थान हो जाएंगे, और उसकी जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरह वो बिहेव करने लग जाएंगे। उस केस में क्या होगा, आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा, क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस होने के केस में क्या होगा, जल्दी बताइए। बोलो सर ईएमएफ होगा। बोलो सर राइट है, यानी कि ई आप सभी को होने वाला है, फील्ड होगा। फील्ड होगा तो आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करता है, अगर फील्ड अगर आपका पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से, अगर फील्ड है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, एक ज्यादा है एक कम है। आपको पता है कि अगर फील्ड की डायरेक्शन की बात करता हूं तो प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर प्लस से माइनस की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप सभी की इसी तरीके से क्या होगी, डायरेक्शन की बात होगी। तो इस केस में क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उनकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और जब दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाती है तो उस केस में जब आप लोग सॉल्व करते हो तो वहां पे आप लोगों का फॉर्मूला क्या आ जाता है, E = BLV आपका आ जाता है। क्या आ जाता है, BLV आप सभी का आ जाता है। तो यहां पे आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हुआ। इन दोनों को जब सॉल्व करते हो तो यहां पे आ जाता है E = BLV। अब सेकंड चीज है कि सर ये फोर्स तो हमारे पास आ गया। मैंने बोला कि सर अगर मैं यहां पे करंट की बात करता हूं तो क्या आ जाएगी, बोला सर E/R हो जाता है। अगर करंट की बात करते हो तो क्या हो जाएगा भैया, देखो करंट की बात करते हो तो क्या होता है, बोला सर E/R होता है, और यहां से ये कितना आ जाएगा, बोला सर BLV आ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R आप सभी का हो जाएगा। ये तुम्हारे पास हो गया। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करता हूं तो फोर्स आपको पता है कि जब आपके पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और लेंथ उसकी L है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर B दे रखा है, तो उस केस में आप लोगों का फोर्स कितना हो जाएगा। अगर आप फोर्स को देखोगे तो बोला सर फोर्स हमारा जो हो जाता है ना, वो हो जाता है ILB। ठीक है, ILB है तो I की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा B²L² V/ आप सभी का हो जाएगा R। तो ये तुम्हारे पास आ गया फोर्स। अब बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे थे, बोला सर पावर बता दो क्या होगा। पावर क्या होता है, I² होता है। तो I² को कर दो सॉल्व करके, और डालोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें, I² निकालोगे तो कैसा होगा। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो पावर = कितना हो जाएगा इस केस के अंदर, बोला सर पावर = हो जाएगा, यहां पर अगर मैं पावर की बात करता हूं तो I² आपका हो गया, तो I² है, तो I² कितना हो जाएगा, बोला सर I² है तो ये हो जाएगा B²L² V² डिवाइडेड बाई R² इनटू में क्या हो जाएगा R। तो एक R से एक R गया, कितना आ जाएगा, बोला सर B²L² V² डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है R आप सभी का हो जाता है B²L² V² डिवाइडेड बाई R आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें ये देखना है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है, क्योंकि इस केस में तुम्हें पता है कि हमारा FB = किसके हो जाता है, FE के इसको बराबर हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से इन चीजों को आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि सर खुद के अंदर खुद की वजह से जो हमारा
मैं बोलूँ ना कि सेल्फ इंडक्टेंस का सीधा मतलब क्या हो जाता है, बोला सर इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमारा आ रहा है सेम कॉइल के अंदर, खुद की वजह से खुद के अंदर हमारा जब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, कैसे, क्योंकि सर यहां पे आप लोगों का क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और जब करंट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोला सर कैसे होगा, बोला सर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इससे रेट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे करंट चेंज होगा। करंट की वैल्यू ऐसा तो नहीं है कि एक बार तुमने स्विच ऑन किया तो डायरेक्ट 5 पहुंच जाएगी, नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू क्या करेगी, 0 से 5 पहुंचेगी, 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से यहां पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और सर्किट क्लोज है तो यानी कि इंड्यूस्ड करंट भी हमारा होने वाला है, राइट है बेटा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर E इज इक्वल टू क्या होगा, भैया यहां पे देखो आप लोगों का जो चेंज आ रहा है फ्लक्स में वो किसकी वजह से आ रहा है, बोलो सर फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है करंट की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से चेंज आ रहा है। यहां पे आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट को बताते हो, तो एक आप लोग क्या लेते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हो, जिसको आप लोग बोलते हो एल की वैल्यू क्या होती है, बोलो सर इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग इसको कह देते हैं। तो यहां से तुम्हारा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, बोला सर एल आई आ जाता है, और तुमने ईएमएफ की इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है, ई की इक्वेशन पढ़ी है, क्या होती है, ई इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, बोलो सर ई इज इक्वल टू हो जाता है माइनस डी फाई बाई डी टी कर दीजिए, या आप लोग इसको कर दीजिए, क्या बोल दोगे, माइनस डेल फाई बाई डेल टी। तो चेंज की बात कर लीजिए, चेंज की बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, या फिर इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस एल डेल आई बाई डेल टी आप सभी कर सकते हो। तो ये आप लोगों का क्या होता है, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है, क्या होता है बेटा, इसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको आप लोग बोल सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, खुद में आप लोगों का खुद का ईएमएफ इंड्यूस होना, किसकी वजह से, चेंज इन करंट की वजह से। करंट की वजह से जो चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट की वजह से चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि करंट यहां पे वेरी कर रहा है, करंट ही तो वेरी कर रहा है भैया। करंट की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से वेरी कर रही है। तो ये आप सभी का होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहीं पे एक वर्ड आता है बेटा जिसको बोला जाता है कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आप लोगों का जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड के अंदर चीजें किस तरीके से होती हैं। अगर मैं यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं तो देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड कंसिस्ट कोर ऑफ लाइक मैं बोलता हूं रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी कि अगर मेरे पास सोलेनोइड की तरह अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहता हूं किसी सोलेनोइड के लिए, तो कैसे निकालूंगा, थोड़ा लॉजिकली मुझे बताओ। मैंने बोला सर देखो आप सभी ने देखा है कि मेरा यहां पे क्या था, बोला सर यहां पे मैंने बोला कि सर फ्लक्स किसके बराबर है, और ये फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। मैंने बोला ठीक है भैया फ्लक्स को किससे लिखते हो, बोला सर इसको लिखते हैं बी ए से। किससे लिखते हैं बेटा जी, बी ए से आप सभी लिखते हो। बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर बी ए इज इक्वल टू अगर आप लोग देखते हो तो बी ए इज इक्वल टू आप सभी का क्या आ जाता है, यहां पे हमने पढ़ा कि एल आई आप सभी का हो गया। अब सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड की अगर मैं बात करता हूं तो सोलेनोइड के अंदर आप सभी ने मैग्नेटिक फील्ड का जो जो बी निकालने का फॉर्मूला था वो निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। अगर मैं बी की बात करता हूं सोलेनोइड के अंदर तो वैल्यू निकालने के लिए म्यू नॉट एन आई था, एन इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। बोलो यही था या नहीं था। अब ये जो म्यू नॉट है बेटा, म्यू नॉट है, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, बोला सर क्या पढ़ी होगी, अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात की जाती है या मैं बोलता हूं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम की मैं बात करता हूं तो कैसे निकलेगा। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी को तुम निकालना चाहते हो तो क्या होता है, बोले सर रिलेटिव परमिएबिलिटी को तुम लोग निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर म्यू अपॉन में म्यू नॉट होता है, और म्यू की बात करते हो तो ये क्या हो जाता है, म्यू आर और म्यू नॉट। ठीक है बेटा, यहां पे आपको पता है एयर और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे मैंने 1 ले लिया, तो 1 लेने पर ये म्यू बराबर किसके हो जाता है, म्यू नॉट के बराबर हो जाता है। म्यू बराबर किसके हो जाता है, म्यू नॉट के बराबर हो जाता है। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं इस बी को देखूं तो बी आप सभी का क्या नजर आएगा, बोले सर बी आप सभी का नजर आता है ना वो म्यू आर म्यू नॉट और एन आई आप सभी को नजर आता है। एक्चुअली में होता ये, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो होता क्या है, ये होता है म्यू आर म्यू नॉट एन आई। अगर भैया ये तुम्हारे पास है तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने क्या पढ़ा है, एल आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, एल आई इज इक्वल टू बी ए, और मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर और हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, बोले सर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एल आई बराबर किसके हो जाएगा, बोले सर नंबर ऑफ टर्न्स बी ए के। बोला राइट है, यही है। अगर यही इसके बराबर है तो बी की वैल्यू तुम्हारे पास है, ए तुम्हारे पास है, तो रखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, बोले सर एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन, बी की वैल्यू क्या होता है म्यू आर म्यू नॉट, एन की वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये हो जाएगा आई इंटू में ए। और क्या बच गया भाई, एन हो गया है, बी हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो तुम
मैं बोलता हूँ सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात है और n बाई आ गया ये n बाई l। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे n भी तो है ना, n ये रहा तो n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको म्यू आर म्यू नॉट को लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा l हो जाएगा। क्या हो जाएगा l आप सभी का हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो बेटा देखो यहाँ से क्या हुआ, अगर मैं i को हटाना चाहूंगा तो i से i कैंसिल आउट हो गया भैया, l i लिखोगे तो ये i से i चला जाएगा ना, यहाँ पे लिख लो यार, ये लो i से i चला गया, ठीक है। तो क्या बच गया, बोले सर l इज इक्वल टू बच गया म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई एल आप सभी का हो जाएगा। या फिर म्यू आर जो है ना बेटा, इसको रख लीजिए, म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है 1। उस केस में एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसका, सोलेनोइड का। क्योंकि सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात थी। तो वहीं से आप लोग जब इसको देखते हो तो एल आप अगर दे रखा है तो सोलेनोइड के लिए तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल आप सभी का ये हो जाता है। इसको और सॉल्व करना है क्योंकि देखो आपको पता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हो तो इसको अगर n बाई एल में करना है तो क्या कर सकते हो, बोलो ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, बोलो सर इसको लिख सकते हो म्यू आर म्यू नॉट, ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा एल। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि सर म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल भी आप सभी का होता है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू जनरली आपको गिवन होती है, नहीं दे रखी होती तो डायरेक्ट आप एक कंसिडर करके उसको हटा दोगे, म्यू नॉट से सॉल्व करोगे कि म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई एल है और इनटू में क्या हो जाएगा ए। अगर आप लोग एन स्क्वायर करते हो तो नीचे आपको एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है सर, एक की वजह से दूसरे के अंदर चेंज आना, एक की वजह से दूसरे के अंदर चेंज आना, यानी कि एक का फ्लक्स चेंज करोगे तो दूसरे के अंदर चेंज ऑटोमेटिक आएगा। कैसे, देखो इस डायग्राम के थ्रू समझो। वाले मैंने बोला कि सर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बोला मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो सामने वाले की जो कॉइल है उससे होकर अगर ये गुजरती है तो गुजरने पर क्या होगा सर, इसके अंदर चेंज होगा, फ्लक्स चेंज फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। यानी कि यहां पे जो आप लोगों का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है सेकंड कॉइल के अंदर, यानी कि चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है सेकंड कॉइल के अंदर। किसकी वजह से, पहले वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। तो पहले वाले में जब करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अगर ये चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग क्या लिखोगे, φ2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखोगे भैया, करंट इन 1 के लिखोगे। यहीं पे जैसे ही आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो ये हो जाता है एम आई वन आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, एम आई वन आप सभी का हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, बोला सर ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू चेंज की बात है, चेंज लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एम क्या हो जाएगा बेटा, डेल आई वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल टी आप सभी का हो जाएगा। तो इतना ये आप सभी का क्या होता है, ईएमएफ होता है। ईएमएफ है, करंट निकाल सकते हो, बोले सर आई बाई आर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। एम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी का होता है। यानी कि सर एक की वजह से दूसरे के अंदर चेंज आने की बात है। भैया होता है ना कि सर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो खरबूजे को देख के जब खरबूजा रंग बदल रहा है तो किस तरीके से बदलता है, वो इस तरीके से बदलता है कि भैया एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे के अंदर चेंज आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर चीजों को समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि सर यहां पे करंट चेंज हुआ, करंट की वजह से चेंज होने की वजह से बोला सर यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी तो उस एरिया से होकर गुजरेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इस एरिया से रिलेटेड क्या कहलाएंगे, फ्लक्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इस कॉइल से होकर गुजर रही है। और जब ये 5 फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर गुजर रही है तो वो क्या कहलाएंगे, इससे एसोसिएट फ्लक्स आप सभी की कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, फ्लक्स आप सभी की कहलाएंगी। और फ्लक्स चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा, सर्किट क्लोज है तो भैया करंट भी होगा। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस लिए लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है डायरेक्शन देखने के लिए। तो इस तरीके से हुआ। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, किसकी बात करता हूं, यहां पे अगर मैं निकालना चाहता हूं सेल्फ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा। मैंने बोला कि सर यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है किसमें, सेकंड में, किसकी वजह से हो रहा है, जो पहले वाले में आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से। जैसे
समझिएगा, मैं थोड़ा सा आप सभी से लिखवाना चाहूंगा। मैंने बोला कि सर यहां पे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो क्या होता है, बोला सर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए आप सभी का होता है। मैं बोलता हूं कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बी ए आप सभी का हो गया है। अब यहां पे बताओ ये बी ए किसका होगा, बोला सर ए का होगा। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स किसका होगा, सेकंड का होगा, यानी कि B1 आप सभी का हो गया, N2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, A आप सभी का हो गया। B1 कैसे निकलेगा, बोला B1 अगर मैं सोलेनोइड की बात करता हूं तो कैसे निकलता है, अगर सोलेनोइड की अगर आप लोग बात करते हो तो कैसे निकलेगा, सोचिए। मैंने बोला कि अगर सोलेनोइड के केस में निकालना है, B1 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट Ni है तो इसको क्या लिखोगे, N1 लिखोगे, नीचे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, आप सभी का हो जाएगा, मैं अगर लिखना चाहूं तो N1/L हो जाएगा, और इनटू में आप सभी का क्या हो जाएगा, यहां पे देखो क्या होता है, B इज इक्वल टू आप सभी का होता है म्यू नॉट Ni आप सभी का होता है, यानी कि I आप सभी का यहां पे आ जाएगा। तो I मैंने यहां पे लिख दिया। अगर इस B1 को यहां पे पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई L, और इनटू में आ जाएगा A। ये आप सभी का हो गया। लेकिन सर कल को ये भी तो चेंज हो सकता है, कुछ और आ जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोलो सर म्यू आर म्यू नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आप सभी की होती है। तो ये आप सभी का होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 आई मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई आई भी तो होगा ना यार, आई कहाँ गया, देखो क्या हो गया है, म्यू नॉट N1 N2 और N1 N2 डिवाइडेड बाई L हो गया है, मल्टीप्लाई बाई, अब L भी तो होगा ना, I। देखो क्या है, B1 की वैल्यू ये आ गई है म्यू नॉट N1 L आ गया है, और मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया है भैया, I आ गया। तो I भी तो तुम्हारे पास होगा ना, क्यों, अगर तुम्हारे I भी तो आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, I आएगा, फाई की वैल्यू है। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना निकलेगा, M की अगर वैल्यू की बात करता हूं, ये तो तुम्हारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, ये तो तुम्हारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया, तो इसके M की बात करते हो तो क्या आ जाएगा, फाई बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा I। तो I अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, और ये क्या हो जाएगा L, इनटू में क्या हो जाएगा A, और मल्टीप्लाई बाई I, नीचे आ जाएगा I। तो I से I कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, बोलो सर म्यू नॉट N1 N2 A बाई L आप सभी का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 A। अब यहाँ पे आपकी बात है कि सर जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, मैंने इसका भी बता दिया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर ये कैसे आता है। अगर इसको करना है सॉल्व, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आप सभी को समझा दिया कि सर ये होता है आप लोगों का म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर A। इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी ने चीजों को देख लिया। अब बारी आती है कि सर अगर मैं बात करता हूं एडी करंट की, तो एडी करंट का मतलब क्या हुआ, एडी करंट का मतलब ये है कि सर जब आप लोगों के पास दो कॉइल्स दे रखे हैं, मान लीजिए दो कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किसी कंडक्टर को अगर हम लोग उसके अंदर से इस तरीके से मूव कराते हैं तो वो क्या करेगा, मूव करने पर आप लोगों की फील्ड लाइंस को कट करेगा, और फील्ड लाइंस को जब कट करेगा तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट होगा, करंट की वजह से क्या होगी कि जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड, वो क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा, चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट भी होगा। अब ये जो करंट इसके अंदर हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आप लोगों का कंडक्टर है वो क्या करने लगेगा, हीट करने लगेगा। तो आप सभी ने देखा होगा जब पानी के अंदर हम लोग किसी चीज को डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक भंवर सा बनने लगता है। भंवर का मतलब क्या होता है, एक एडी सा बनने लगता है। उसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर होता है कंडक्टर के अंदर, तो उस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट कह देते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलेंगे। सिंपली दिमाग के अंदर ये बिठा लीजिए। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बोला इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है जो आप लोगों का ब्रेकिंग सिस्टम होता है ट्रेन के अंदर, उसके अंदर हो सकता है। फर्नेस जो आप लोगों की होती है उसके अंदर हो सकता है, और मोटर्स के अंदर होता है, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होता है, बहुत सारी जगह इसका क्या होता है बेटा, यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका क्या होता है, यूज होता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हो रहा है, इंडक्शन मोटर के अंदर होता है, और इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी होता है। बहुत सारी चीजें जहां इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो करंट इंड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, खुद सोचो यार, देखो ये मेरा कंडक्टर है, यहां पे मेरा ये क्या है बेटा, मान लीजिए मेरे यहां पे क्या है, यहां पे ये फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही इसको क्रॉस जाएगा, इस तरीके से मैं मूव कराऊंगा तो ये क्या करेगा, इन फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है बेटा, क्रॉस कर रहा है। और जब इन फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तोड़ रहा है, इससे होके गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर यहां पे चेंज देखने को मिलेगा। क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा क्या होता है, एडी करंट होता है। अब एडी करंट के बाद में जो आगे बात आती है वो आती है तुम्हारी यहां पे किसकी बात बेटा, एसी जनरेटर का। बोला सर एसी जनरेटर क्या होता है बेटा, ये हमारा एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किसके फिनोमेना पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। बोला सर कैसे, हमारे यहां पे क्या होता है बेटा,
दो आप लोगों के एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसके बीच में आप लोग क्या कर रहे हो, किसी भी कॉइल को क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो। तो मूव करा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सर, वहां पे क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और कट करने के केस में आप सभी को चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो आप जानते हो फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, NBA होता है, ठीक है। और वैसे आप लोग जनरली क्या लिखते हो, बोला फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा, आप सभी लिखते हो। और थीटा को आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि यहां एंगल की बात आ रही है तो ओमेगा टी से रिप्लेस कर दोगे, ओमेगा टी से रिप्लेस करोगे तो आप सभी जानोगे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम यहां पे देखते हो तो मैंने बोला कि सर क्या हुआ, मैंने बोला कि सर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बोला NBA और ये हो जाएगा cos थीटा। बोला राइट है सर। थीटा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा टी से। अब तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू क्या होता है भैया, माइनस d∅dt होता है। अब इसको जब तुम लोग सॉल्व करते हो, चेंज करोगे, चेंज करने पर ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बोले सर ये तुम्हारा आ जाएगा इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इसको तुम लोग क्या मान लो, इसको तुम लोग मान लो ई नॉट का मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये पीक वैल्यू है। तो इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी तुम्हारा क्या होता है, ये होता है। इसके बाद में क्या होता है बेटा, इसके बाद में तुम्हारा 7 चैप्टर का क्या होता है, स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यहां पे आप लोगों का इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी आप सभी का देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। अगर सेल्फ इंडक्टेंस आप लोगों को दो जगह दे रखा है, L1 और L2, और उसकी वजह से तुम दोनों का क्या निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो क्या होता है, तो याद रखना है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 आप सभी का होता है। K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उस केस में तुम लोग निकाल सकते हो, अगर तुम्हें दो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो उस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दीजिए, अगर दो आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है तो सेम, अगर उनको क्या कर रखा है, दो कॉइल्स हैं, उनको सेम आप लोगों ने क्या कर रखा है, सीरीज के अंदर बाउंड कर रखा है, तो क्या होगा, तो उस केस में L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस में क्या हो जाता है, 2M आप सभी का हो जाता है, और पैरेलल में होता है तो माइनस 2M आप सभी का वो हो जाता है। तो वो भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, AC जनरेटर आप सभी का हो गया है। तो ये क्या करता है, मूव करता है, हर एक बार हर एक एंगल पे होगा। मान लीजिए इस तरीके से मूव करेगा तो ये 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे होगा तो आप लोगों का साइन कितना हो जाएगा, 0, यानी कि उस केस में आप लोगों का EMF इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ये 90 डिग्री पे आएगा तो साइन मैक्सिमम होगा, यानी कि उस केस के अंदर आप सभी का क्या होगा, EMF मैक्सिमम होगा। फिर ये 270 पे जाएगा तो हमारा E इज इक्वल टू माइनस में जाएगा, फिर ये 360 पे जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, बोला सर साइन थीटा की बात है, थीटा जब 90 डिग्री पे होगा तब तुम्हें मैक्सिमम मिलेगी, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई मैक्सिमम आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है जो मैंने आप सभी को समझा दिया। AC जनरेटर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा था, जिसको समझने की जरूरत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत थी। इसके बाद में आगे हम लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं। तो एक दो सवाल देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसकी वजह से ये होता है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कुछ सवाल है, ये सारे के सारे देखो, एक सवाल ही है, एक सवाल आप सभी को ये स्टेटमेंट बेस दे रखा है 2, और इसके अलावा ये है, इसको मैं आप सभी को करा देता हूं क्योंकि फ्लक्स से रिलेटेड है तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। देखो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी उसको बताओगे कि क्या उसका राइट आंसर आने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब मैं आया था तो मैंने बताई थी उससे रिलेटेड चीजें, जिसको अगर आप लोग समझे होंगे तो आपको पता लगा होगा। यहां पे देखिए आपसे बोला गया है क्या, कि बोला सर यहां पे आप लोगों को एंगल दिया गया है, कितना 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। आप लोगों को बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 2 वेबर आप सभी को दे रखी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। उसी के अलावा आपको एरिया की वैल्यू दी है, कितना हो गया 0.5 आप सभी को हो गया है मीटर स्क्वायर। तो आप सभी के से बोला गया है कि बताइए यहां पे कि जो आप लोगों का ये एरिया, ये सारी चीजें दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, BA cos थीटा आप सभी का होता है, BA cos थीटा आप सभी का होता है। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 60 डिग्री पे 1/2 होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखो जो साइन 30 की बात है वो cos 60 की बात है, और cos 30 की बात है वो तुम्हारे साइन 60 की बात है, उल्टा हो जाता है, जस्ट उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां से क्या होगा, इंटू में कितना हो जाएगा, बोला सर 0.5 है, इंटू में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा, बोला सर 0.5 आप सभी का आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 आप सभी का आ जाएगा, यानी कि वेबर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 वेबर। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो कितनी होती है, वो होती है √3/2। तो जल्दीबाजी में वो इसको लगाएंगे, 2 से 2 काट देंगे, √3 भी ऑप्शन में दे रखा है, उसको तुमसे वो गलत करवा देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा तमाम, तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल खत्म काम, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, और डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो तुम लोग फंस जाओगे। इसके अलावा आप सभी से EMF भी पूछ सकता है, राइट। किए देखो इसके अंदर ये सवाल था जो मैंने आप सभी को बताया था। देखो क्या होगा, बोला गया है कि इन द गिवन सिचुएशन द बार मैग्नेट एक्सपीरियंस ए
यानी कि फोर्स कर रही है ड्यू टू बी इन कॉइल। भैया किस वजह से इसके अंदर चीजें हो रही हैं, जो फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा? मैंने आप सभी को बताया था जब भी दोनों सेम होंगे यानी कि वो उसकी तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, उससे दूर भागेगा तो फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन आप सभी का होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सर मैंने यहां पे देखा कि ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, तो भैया ये क्या बनाएगा, बोलो सर नॉर्थ पोल लगाएगा, नॉर्थ पोल होगा तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये तो कंफर्म है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, एक बार में लगा दीजिए। किसकी वजह से होगा, इंड्यूस्ड करंट की वजह से होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये तुम्हारे समझ में आ गया है। यहां से आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर भी यही है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका इस तरफ मूव करता है तो बेटा देखो, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये इसका अपोज करेगा, इसको छोड़ के जाएगा तो ये इसको बुलाना चाहेगा, यानी कि हर बार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। डिपेंड करेगा कि ये इसको पास कर रहा है या क्या कर रहा है, उस चीज पे डिपेंड करेगी। यानी कि द करंट विल बी रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। जैसे ही कॉइल को पास करके चला जाएगा वो क्या कर देगा, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। समझ में आ गई भैया, क्लियर है सभी को? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर बात आती है तो ये देखो सिंपल ही है, तुमसे पूछा गया है कि भैया रेजिस्टेंस इतना दे रखा, फ्लक्स इतना दे रखा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यहां पे निकाल दीजिए वैल्यू किसकी, आपकी क्या पूछा गया है, करंट जो दे रखा है, करंट की वैल्यू पूछ ली गई। तो करंट की क्या निकलेगी, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E बाई आर होता है। तो सीधा सीधा आप लोग कर सकते हो, इसका क्या ले लीजिए, मोड ले लीजिए। क्यों, क्योंकि माइनस में करंट नहीं हो सकता ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो सर ये हो जाएगा 100t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा 100t है, तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो इसको 2 रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो सर 200 हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो ये हो जाएगा 400। तो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर आप सभी का हो जाएगा, यानी कि ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, आगे भी कर सकते हो, ये सवाल भी है देखो, इस तरीके से आपको ये करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये अगर इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर, जहां आप लोग चाहते हो कि सर हम लोग बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ाई कर लें, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए Y485 लगाइए, जाइए, महापैक है, लेटेस्ट बैचेस है, उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार महापैक के अंदर एनरोल करिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बेहतरीन मौका मिलेगा चीजों को अच्छे से करने का, ठीक है, जिससे आप लोग, क्योंकि देखो उसके बाद में आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे, आप लोगों को ये कोड यूज करना है Y485। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि आप लोग हमारे कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जुड़ सकते हो, वहां पे आप लोगों के जितने भी YT सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ वहां होती है, आप लोगों से डाउट्स होते हैं, आपसे कम्युनिकेट होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। मेरे जो कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, जैसे ही आप लोग जाओगे कहां पे, अड्डा की ऐप पे, वहां पे नीचे कम्युनिटी का सेक्शन आता है, वहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग फिजिक्स बाय गजेंद्र सर को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अब आपके डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हुए या नहीं हुए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।